पहला परिचय। क्या हनुमान जी केवल एक पौराणिक चरित्र हैं या उनके अस्तित्व के पीछे कोई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाण भी है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले तथ्यों के बारे में बताएंगे। यह वीडियो हनुमान जी की कथा, उनके भौगोलिक, पुरातात्विक और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है। हनुमान जी को भगवान राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी कथा केवल भक्ति तक सीमित नहीं है। हनुमान जी की अद्वितीय शक्ति, बुद्धि और पराक्रम ने उन्हें न केवल भारतीय संस्कृति का नायक बनाया, बल्कि वैश्विक महापुरुष के रूप में भी स्थापित किया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको कुछ ऐसे तथ्य मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दो प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख। हनुमान जी का सबसे पहला उल्लेख प्राचीन ग्रंथ रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी की लंका यात्रा, सीता माता का पता लगाना और उनके अद्भुत पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। हनुमान जी ने समंदर पार करके लंका में सीता माता से मुलाकात की। उनके इस अद्भुत कार्य को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। महाभारत में भी हनुमान जी का जिक्र मिलता है, जहां वे अपने भाई भीम से मिलते हैं। यह प्रसंग हनुमान जी की शक्ति और विनम्रता को दर्शाता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे, जो विजय और साहस का प्रतीक है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हनुमान जी को भगवान राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में प्रस्तुत किया है। हनुमान चालीसा, जो हर घर में गाई जाती है, उसमें उनकी महिमा का वर्णन 40 छंदों में किया गया है। हनुमान जी की कथा केवल धार्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में प्रेरणा देती है। क्या यह सब महज कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? तीसरे, भूगोल और पुरातत्व के प्रमाण। हनुमान जी के अस्तित्व से जुड़े कुछ भौगोलिक और पुरातत्वीय प्रमाण भी मौजूद हैं। पहला प्रमाण है राम सेतु। यह पुल भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के ऊपर बना हुआ है। नासा द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में यह पुल मानव निर्मित प्रतीत होता है। रामायण के अनुसार हनुमान जी और वानर सेना ने इसे बनाने में योगदान दिया था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पुल लगभग 7000 साल पुराना हो सकता है। दूसरा प्रमाण है अंजनाद्री पर्वत, जो कर्नाटक में स्थित है। इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यही वह स्थान है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है, जो इस मान्यता को और भी मजबूत करता है। तीसरा प्रमाण है संजीवनी पर्वत। हिमालय की कई जगहों पर आज भी ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जो रामायण में वर्णित संजीवनी बूटी से मेल खाती हैं। यह जड़ी बूटियां वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बनी हुई हैं। इन स्थानों पर मिले प्रमाण हनुमान जी की कथा को वास्तविकता के करीब ले जाते हैं। 4, मंदिरों और मूर्तियों में प्रमाण। भारत और दुनिया के कई मंदिर और मूर्तियां हनुमान जी के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। पहला मंदिर है हनुमान गढ़ी, जो अयोध्या में स्थित है। यह मंदिर भगवान राम और हनुमान जी के अटूट संबंध का प्रतीक है। दूसरा स्थान है कौंसवरम मंदिर, जो श्रीलंका में है। यह वह स्थान है जहां हनुमान जी ने लंका में पहला कदम रखा था। तीसरा स्थान है अंगकोरवाट मंदिर, जो कंबोडिया में स्थित है। यहाँ के भित्ति चित्रों में रामायण और हनुमान जी की कहानियों का विस्तृत वर्णन है। इसके अलावा हनुमान जी की कई विशाल मूर्तियां भी उनकी महानता को दर्शाती हैं। भारत में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित 135 फीट लंबी हनुमान जी की मूर्ति, कर्नाटक के हम्पी में हनुमान जी के प्राचीन पदचिन्ह भी मौजूद है। क्या यह केवल आस्था है या इन स्थानों के पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? 5वीं, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की। 2002 में नासा ने राम सेतु की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों से पता चलता है कि यह पुल लगभग 7000 साल पुराना हो सकता है। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि यह पुल प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव निर्मित है। इसके अलावा रामायण में वर्णित संजीवनी बूटी और अन्य जड़ी बूटियां आज के वैज्ञानिकों के लिए भी शोध का विषय है। आयुर्वेद में संजीवनी बूटी जैसी जड़ी बूटियां अद्भुत औषधीय गुणों के लिए जानी जाती हैं। भारत के विभिन्न शोध केंद्र आज भी इस बात पर शोध कर रहे हैं कि क्या यह जड़ी बूटियां जीवन को पुनः जीवित कर सकती हैं।
हनुमान जी से जुड़े अन्य पहलू, जैसे उनकी उड़ने की क्षमता और उनका आकार बदलने की शक्ति, क्या प्राचीन भारत की विज्ञान की अद्भुत समझ का हिस्सा हो सकते हैं? यह सवाल आज के वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है। चल, निष्कर्ष। तो दोस्तों, हनुमान जी केवल एक कथा नहीं है, वे भारतीय संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म का प्रतीक हैं। उनसे जुड़े प्रमाण हमें उनकी महानता और हमारे प्राचीन ज्ञान की गहराई को समझने में मदद करते हैं। यह वीडियो उनके अस्तित्व को सिद्ध करने का एक छोटा सा प्रयास था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय जानने के लिए हम उत्सुक हैं। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। जय हनुमान।